चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है विलायक निष्कर्षण तथा अंतर संबंधी निष्कर्षण से आप क्या समझते हैं, इन्हें किस प्रकार से संपन्न किया जाता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दे रखा है, विलायक निष्कर्षण तथा अंतर संबंधी निष्कर्षण से आप क्या समझते हैं ये हमें बताना। तो पहला क्या दे रखा है, विलायक निष्कर्षण। विलायक निष्कर्षण, तो विलायक निष्कर्षण क्या होता है, इसकी हम परिभाषा देखें तो यदि हम किसी एक विलायक में इस पदार्थ का विलयन लें व उसे दूसरे विलायक के साथ मिलाकर हिलाएं तो यह पदार्थ अपने को इन दोनों विलायकों में वितरित कर लेता है। यहाँ पे हमने क्या देखा, विलायक निष्कर्षण क्या होता है, यदि हम किसी एक विलयन में इस पदार्थ का विलयन लें व उसे दूसरे विलायक के साथ मिलाकर हिलाएं तो यह पदार्थ अपने को इन दोनों विलायकों के विपरीत कर लेता है। इस पदार्थ के हम जो देखें तो ये हमारा क्या कहलाता है, विलायक निष्कर्षण कहलाता है। अगर हम इस देखें तो ऐसा यह क्यों करता है, तो ऐसा यह उन विलायकों में अपनी विलयता के आधार पर करता है। तो यहाँ पे हमने देखा ऐसा यह उन विलायकों के अपनी विलयता के आधार पर करता है। अगर हम इसका उदाहरण देखें, उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं क्या, जो हमारा एसिटाल्डिहाइड जल तथा ईथर में विलय है। तो यहाँ पे हमने देखा विलायक निष्कर्षण का परिभाषा था। और हमें क्या याद रखा है, अंतर संबंधी निष्कर्षण। तो अंतर संबंधी निष्कर्षण को अगर हम देखें तो अंतर संबंधी निष्कर्षण, तो इसको हम क्या कहते हैं, विभेदी निष्कर्षण भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस विधि की सहायता से कार्बनिक यौगिक को उसके जलीय विलयन में से ऐसे कार्बनिक विलायक द्वारा निष्कर्षित किया जाता है जिसमें कार्बनिक यौगिक की विलयता जल की अपेक्षा अधिक होती है। तो यहाँ पे हमने क्या था, अंतर संबंधी निष्कर्षण को हम विभेदी निष्कर्षण भी कहते हैं। तो इस विधि की सहायता से कार्बनिक यौगिक को उसके जलीय विलयन में ऐसे कार्बनिक विलायक द्वारा निष्कर्षित किया जाता है जिससे कार्बनिक यौगिक की विलयता जल की अपेक्षा अधिक होती है। यानी कि अगर हम देखें तो जलीय विलयन तथा कार्बनिक विलायक अमिश्रणीय होने चाहिए ताकि वे दो परत बना सके जिन्हें हम क्या करते हैं, प्रतिकारी कीप द्वारा पृथक किया जा सके। तत्पश्चात यौगिक के विलयन में से कार्बनिक विलायक को आश्वन द्वारा दूर करके शुद्ध यौगिक प्राप्त कर लिया जाता है। तो जो हमारा विभेदी निष्कर्षण होता है एक प्रतिकारी कीप में किया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमारा विलायक निष्कर्षण क्या होता है और अंतर संबंधी निष्कर्षण क्या होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।